साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, इस समय अभी हम बाहर हैं, घर पहुंचने में भी हमको 1 सप्ताह लग जाएगा। फिर भी आप लोगों की समस्याओं के बारे में, कोर्ट में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। तो संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको निष्कर्ष निकलेगा। तो पहले चलते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत सारे साथी अभी भी उठापोह की स्थिति में हैं कि सर सीट नहीं है, क्लोज हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो एक ही मुद्दा अभी जस्ट आया हुआ है, एनओसी की मुद्दा। माने आपका होता है एनओसी लेना, उसको कहते हैं नॉट ऑब्जेक्शन, जो है सर्टिफिकेट होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलती है, वो बीएसए देते हैं। पहले ये हो गया था कि जो है बीएसए लोग नहीं देते थे, वो मना हो गया था, क्योंकि जब 68,500 भर्ती हुई तो उसमें भी सरकार ने एफिडेविट में ये जमा करा लिया कि हम जो है ट्रांसफर की मांग नहीं करेंगे। उसी प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सरकार ने ये आपको लिखित ले लिया कि हम ट्रांसफर की मांग नहीं करेंगे। इसलिए वो जो है 68,500 के लोगों ने तो परीक्षा में शामिल हुआ, लेकिन इनको एनओसी नहीं दिया गया। अब एनओसी नहीं दिया गया, परीक्षा पास कर लिए, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं मिला। बाद में इन लोगों ने कोर्ट का रुख किया, और जब कोर्ट का रुख किया तो 58 लोगों का भी जस्ट ऑर्डर हुआ है कि इनको जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। अब 58 लोगों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, उधर सरकार कह रही है कि हमारे पास सीट नहीं है। तो दो कंट्राडिक्शन हो गया। हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश को मानना ही मानना है, बाध्यकारी है, चाहे आपके पास सीट हो अन्यथा ना हो, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब जब सीट ही एक बार रोना रोते हैं कि हमने सीट भर दिया, तो आपने सीट क्यों भर दिया, क्यों नहीं आपने इन चीजों को ध्यान में रखा कि ये चीज भी हो सकती है। तो इसलिए सीट का कोई जो है लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है, जब सरकार ने 68,600 सीटों को बाद में निकाला तो आखिर में उसी को कोर्ट में भी बताया था कि 69,000 का ही पार्ट है। तो आप तरह तरह की बातें भी करते हैं और एक बार कोर्ट में कह देते हैं कि हमारे 60 सीट नहीं है। जब हम भी सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले, जब पिछले साल जो लेकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार ने यही बार बार अपनी देती है कि हमने जो है सीट सारी फुल हो गई है, अब इनसे कैसे कर सकते हैं। तो इसका ये मुद्दा ये इसे कैसे शामिल हो सकता है कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी का मैटर अलग है और सीट की चीजें अलग है। सरकार कहती है अगर उत्तर कुंजी का मैटर सॉल्व हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, तो इसमें जितने भी विद्यार्थी पास हो रहे हैं सबको हमको शामिल करना पड़ेगा, जो सीट अब है नहीं हमारे पास। तो इसके लिए जिम्मेदार अभ्यर्थी थोड़ी ना है, हम तो शुरू से लड़ रहे हैं। जब ये भर्ती शुरुआत हुई थी तभी से हम लड़ रहे हैं, जब से आंसर का मैटर आया तभी से हम लड़ रहे हैं। तो इसमें मेरा दोस्त थोड़ी ना है, दोस्त तो सरकार का है। सरकार ने इसको हल क्यों नहीं किया, सरकार ने हमको शामिल क्यों नहीं किया। सरकार ने इतनी सीटों को छोड़ करके ही भरना चाहिए कि मान लेते हैं 3-4 अगर अंक बढ़ता है तो कितनी उलटफेर हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर नंबर बढ़ता है 2-3 नंबर से, तो जो बॉर्डर पे है उनको बाहर किया जाए। अगर बाहर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए दोषी हम थोड़ी ना है, दोषी तो आप हैं, क्योंकि आपने सिलेक्शन पॉइंट निर्धारित करके उनको ज्वाइन करा दिया जाए। तो इस तरह की परिस्थितियां बन रही है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कोर्ट से डिसाइड हो जाएगा कि सीट है कि नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितने भी साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अगर बढ़ जाता है और वो लोग पास हो जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होता है। और जब साथी हमारे साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 2.5 साल हो गया संघर्ष कर रहे हैं, यदि नौकरी पा जाएंगे तो इनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और नंबर बढ़ना ही तय है। इसलिए बढ़ना तय है, कारण ये है बढ़ने का प्रथम कारण ये है कि जब सरकार खुद गई हुई है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई है कि जो 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाया गया है हाई कोर्ट इलाहाबाद से, उसको न बढ़ाया जाए, जिसमें हमारी एसएलपी नंबर भी थी, हमारा खुद का पार्टी हम थे, डायरेक्ट पार्टी थे। उसमें 529 के आधार पर जो हमारी सुनवाई हुई, हमारे वकील ने कहा कि माय लॉर्ड इतने इतने क्वेश्चन है, लेकिन सहमति बनते 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 उलटफेर करते और भी चीजों पे सहमति हो जाती। लेकिन अब जज महोदय का क्या मूड था भाई, वो तो सुप्रीम पावर है। लेकिन फिर भी उन्होंने 1 नंबर बढ़ा करके कहा कि जितने भी लोग इसमें आते हैं, क्राइटेरिया में आते हैं, सबको जो है ज्वाइन कराया जाए।
और सबको नियुक्ति का आदेश हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि 1 नंबर बढ़ा दिया जाए और 1 नंबर के आधार पर जितने भी लोग उस मेरिट में आ रहे हैं उन लोगों को नौकरी दिया जाए। सरकार वो भी नहीं देना चाहती है, सरकार बार बार रोक लगाना चाहती है। यदि सरकार की ऐसी हठधर्मिता थी तो जो है परीक्षा क्यों कराई, क्यों जो है भर्ती निकालती है। अब हम चलते हैं दूसरी पॉइंट पे। अगर हमारा 3 से 4 नंबर बढ़ जाता है, 3 से 4 नंबर बढ़ने का और भी उसमें प्रोसेस में डाल दिया गया है। एक फाइल हमारी और जा रही है जिसमें जो है अन्य प्रश्नों की भी सुनवाई होगी। सरकार तो बार बार कहेगी कि 2 नंबर के लिए, लेकिन जब सरकार की बातों को सुना जाएगा तो हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये वायलेंस होता है, हमारे अधिकारों का वायलेंस होगा, मेरी राइट का वायलेंस होगा और संविधान के रूल का भी वायलेंस होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा, क्योंकि सब सरकार की बातों को आप सुन रहे हैं और मेरी बातों को क्यों नहीं आप सुनना चाहते हैं। मेरी बातों को भी तो आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए अलग से 2-3 एक फाइल और भी डालने जा रहे हैं जिसमें हमारी 3 फाइलें हो जाएंगी। छोटी छोटी फाइलें हैं, जैसे जैसे बच्चे आते जाते हैं उनका हम कोर्ट में सबमिट कर देते हैं और कोर्ट में सबमिट हो जाएगा। एक हमारी कैबिनेट पड़ी हुई है, दूसरी हमारी चली गई है। इसी डेट पे ऑर्डर भी, आदेश में भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है आदेश नहीं है, आदेश आ चुका है कि 2 वीक के लिए टाइम सरकार ने मांगा था। जब कोर्ट में हम उपस्थित हुए, डिस्कस होने लगा तो सरकार ने एक ही शब्द कहा कि माय लॉर्ड हमको 2 सप्ताह का समय दिया जाए। अब आप ये बताएं, आप ही लड़ने गए हो, आप ही विरोध करने गए हो, आप ही 2 सप्ताह का समय भी मांग रहे हो, क्या बात है। इसके मतलब कहीं ना कहीं आपको ये डर लगने लग गया कि यदि हम इसको मुद्दा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम हारने के मूड में थे। पहले इनको ये लगा था कि लड़ने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को पार्टी बना दे रहे हैं और जिससे कोई लड़ेगा नहीं और हम अकेले जीत जाएंगे। उसका ये मनसा पता चल जाएगा, क्योंकि सरकार जो है कोई ना कोई अधिकारियों से जुड़ा रहता है, एलआईयू से जुड़ा रहता है, वो सारी चीजों को पता कर लेता है। और जब उसको ये संज्ञान में आ गया, वकीलों के माध्यम से संज्ञान में आया कि कोई लड़ने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को पार्टी बना दिया जाए, तो सरकार ऐसे लोगों को पार्टी बनाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। अभिषेक श्रीवास्तव बनाम जो है सरकार हो गई। फिर हम लोगों को पार्टी नहीं बनाई। जब हम लोग कैबिनेट डाल दिए, जब सरकार की हालत खराब हो गई। जब हम कैबिनेट डाल दिए तो हमारी बातों को सुनना पड़ेगा और ये ना सुनने के लिए ही सरकार भाग रही है कि अगर हम सुनेंगे तो हम हार जाएंगे। अब उनके सामने ये समस्या खड़ी हो कि हमारी बातों को वही जज जो है एक्सेप्ट कर लिए कि हमारी बातों को सुना जाए। अब वहीं पे मुद्दा ये आएगा कि हमारी बातों को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं। जब उनकी बातों को आप सुनने के लिए एक्सेप्ट कर लिए, आप डेट दे दिए, डेट पे डेट देते जा रहे हैं और हमारी बातों को आप नहीं सुनेंगे, तो यहाँ पे ये वायलेंस जब आएगा, जब वकील हमारा खड़ा होगा, तो हमारे सारे वकीलों ने कहा कि नहीं, आपकी बात सुनी जाएगी, आप एक फाइल और तैयार करें, उसमें हम ग्राउंड बना देंगे, अच्छे से हो जाएगा और आपकी बात सुनी जाएगी। तो यही के एक आधार बनेगा कि जब सरकार के आप जो है फाइल को एक्सेप्ट कर लिए, सरकार के फाइल को आप सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हमारी भी फाइल को सुनना पड़ेगा। ये तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव हो गया है। और लड़ने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, लड़ने वाले कोई है ही नहीं रह गया, क्योंकि हमारे पास एक ही आधार बच गया, क्योंकि हमने विड्रॉन फाइल किया था उस समय। जब हम देखे कि जो है सारे लोग जो अगुवाकार थे उस समय अभिषेक श्रीवास्तव थे और कई लोग और नहीं थे। हमारी फाइल बाद में गई तो हम अगवाकार नहीं बन पाए। जब अगवाकार नहीं बन पाए तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई और लोग हार रहे थे, भागने लग गए, तो उनकी डिसमिस हो गई। अब आप खुद सोच लीजिए कि जो है 20 लगभग एसएलपियां उस समय भी थी और केवल मेरा एक और एक जन का और 2 लोगों का ही बचा हुआ था, बाकी की सबकी डिसमिस हो गई। हमने विड्रॉन कर लिया। विड्रॉन करने से बेनिफिट ये मिल गया कि हमारे भी जितने भी साथी उस समय कोर्ट में मौजूद थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में जितने भी लोग थे सब सुरक्षित हो गए। हमारे साथ के लोग सुरक्षित हो गए। सुरक्षित इसलिए हो गए क्योंकि उनको जो 1 नंबर बढ़ा हुआ था वो मिल जाएगा। खुदा खास्ता वही 1 नंबर को आधार बनाते हुए आज हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में हम पहुंच चुके हैं तो अन्य जब प्रश्नों की सुनवाई होगी तो अन्य प्रश्नों के आधार पर भी हमारे जो है कहीं ना कहीं 2-3 नंबर बढ़ेगा, तो और भी कैंडिडेट हमारे शामिल हो जाएंगे। और जो 3-4 अगर बढ़ गया, भाई बढ़ना तो स्वाभाविक सी बात है। हम कह रहे हैं कि हम आपसे नंबर बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन उसका आंसर सटीक तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम इसका आंसर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे आप आंसर तो देना पड़ेगा। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम आपको आंसर मांग रहे हैं। आंसर जब आपको सही देना पड़ेगा कि नहीं इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, तो क्योंकि 3-4 परीक्षाओं में अलग अलग एक ही प्रश्न के अलग अलग जब उत्तर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ही गलत हैं, हम तो गलत है नहीं। जो ही आपने उसका आंसर जो है जारी करेंगे, नहीं इसका आंसर ये हो गया, त्यों ही आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। जो ही नंबर बढ़ाना पड़ेगा त्यों ही आपको नौकरी देना पड़ेगा। तो हम तो पहले नौकरी मांगेंगे नहीं, पहले हम तो स्वयं आपसे कहेंगे कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ही सही किया जाए।
तो इन सारे मुद्दों को जब कोर्ट में उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे सारे कैंडिडेटों को लाभ अवश्य ही मिलेगा। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको साहस देना। आप हमारे साथी इसलिए घबरा जाते हैं जो कहीं अन्यत्र जुड़े थे, क्योंकि उनको गुमराह किया गया। उनको इसलिए गुमराह किया क्योंकि लड़ हम ही रहे हैं और हमारे ही आधार पे पूरे प्रदेश के लोग जो है आज लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ये गलतफहमी का शिकार था, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी फाइल कर दिया, जल्दी जल्दी आप काम करते हैं, जल्दी जल्दी में कोई काम गलत हो जाता है और जब वो काम गलत हो जाता है तो उसका खामियाजा आप स्वयं भुगतते हैं। और उसका अंत यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से जब आपकी फाइल डिसमिस हो गई तो आप कहीं के नहीं बचे और आप दोबारा आप नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि आपको लाभ ही मिल ही नहीं सकता है। ये 101% हो गया, क्योंकि किसी भी वकील से किसी से चर्चा कर लीजिए, जो ही आपकी फाइल डिसमिस हो गई तो आपको कोई अधिकार ही नहीं बनेगा कि आपका एक नंबर बढ़े। भले ही आप यहाँ सुनवाई करवा लें, कुछ भी करवा लें, लेकिन आपका एक नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके फाइल पे आदेश हो गया, अगवाकार के फाइल पे आदेश हो चुका है और जो अगवाकार होगा वो नौकरी नहीं पाएगा। जिनका डिसमिस हो गया, अगर वो अलग बात है कि आपकी फाइल बना दी गई है, लेकिन आपका एक बार डिसमिस हो गया तो आधार बन गया। हाँ, आपका सुनवाई कराया जाएगा कि आपके साथ अन्य लोग थे तो उनको क्या किया जाए, इसलिए होता है। जैसे हमारा विड्रान हो गया, हमको पार्टी उन्होंने नहीं बनाया तो हमारा तो नंबर बढ़ ही रहा था, लेकिन पार्टी उनको इसलिए बना लिया गया क्योंकि जो लड़ने के तैयार नहीं थे। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, अभी आपका भविष्य उज्जवल है, कहीं भी आप हैं तो आप जुड़ जाएं, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं तो जरूर जो